तो रेसलमेनिया 41 इज अपॉन अस, मतलब अब 2-3 दिन ही बचे हैं भाई रेसलमेनिया 41 आने में। एंड वैसे तो रेसलमेनिया में काफी मैचेस WWE ने ऑफिशियल कर दिए हैं, पर 3 मैच ऐसे हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, जो कि ज्यादा बज क्रिएट कर रहे हैं ना। 2 मैचेस तो मेन इवेंट्स होने वाली है दोनों ही नाइट की, एंड जो तीसरा मैच है ऑफ कोर्स वो है जे उसो वर्सेस गुंथर। ये 3 मैचेस हैं जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट बना रहे हैं शो से पहले, और शो खत्म होने के बाद कौन से मैचेस हाईलाइट बनाएंगे या फिर कौन से मोमेंट हाईलाइट बनाएंगे वो तो क्या शो के बाद ही हमें पता चलेगा। बट फिलहाल ये 3 मैचेस के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं गुंथर वर्सेस जे उसो के मैच के बारे में, बिकॉज काफी टाइम से मैं इस मैच के बारे में बात करना चाह रहा था, बट कोई वीडियो ऐसी आ नहीं रही थी जहां पर इसके बारे में बात हो। बट नाउ इस मैच की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इसका बिल्डअप शुरू हुआ था, काफी खराब तरीके से बिल्डअप शुरू हुआ था। जिस तरीके से जे उसो मैच को जीता, गुंथर को चैलेंज किया, काफी बैकलैश ऑनलाइन मिला था। बट एट द अदर हैंड जे उसो को ऑडियंस से काफी प्यार मिलता है। ऑडियंस यानी कि जो लाइव क्राउड होता है जो WWE के शोज देखने जाते हैं, वहां से तो भाई वो ईट वगैरह वो सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही थी। बट धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होने लग गई थी कि भाई सिर्फ ईट वाली चीज के अलावा जे उसो के पास कुछ नजर नहीं आ रहा है इस स्टोरी लाइन में। बट देन फिर वो वाला पॉइंट जहां पर जिमी उसो इन्वॉल्व होते हैं इस स्टोरी लाइन के अंदर, और फिर गुंथर जिमी उसो के ऊपर अटैक करते हैं जे उसो को बांध कर, वो मोमेंट मेरे हिसाब से इस पूरे बिल्डअप का हाईलाइट था। उस मोमेंट ने इस जो पूरे बिल्डअप था इसको एक जान दी है, एंड डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि उस मोमेंट के बाद से इस स्टोरी लाइन में वजन आया है ना। पहले तो ये हो रहा था कि भाई कोई भी जीते क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब जे भी जीतेगा तो इतना कोई बड़ा मोमेंट नहीं है, जबकि वो मोमेंट बड़ा होता, पर फील ऐसा हो रहा था कि जीत गया तो क्या ही है यार, गुंथर भी जीत गया तो क्या ही है। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी क्योंकि स्टोरी लाइन में वजन आ गया है, तो अब आप कहोगे कि ज्यादा केयर कर पा रहे हो आप स्टोरी लाइन में। पर्सनली अगर मैं आपको ओपिनियन अपना दूं तो मेरे को गुंथर को यहाँ पर ये मैच हारते हुए नहीं देखना है। फील लाइक कि गुंथर ये मैच जीतना चाहिए, जे उसो नहीं। हालांकि लोग शायद चाहेंगे कि भाई जे उसो इस मैच को जीते, जिस तरीके से वो हीट वाली सेलिब्रेशन चल रही है एंड पूरा मोमेंटम उनकी तरफ है, जो सारी चीजें है भाई वो उन्हीं की तरफ है। लग रहा है कि भाई जे उसो ये मोमेंट क्रिएट करेंगे, वो हीट सेलिब्रेशन चलेगी रेसलमेनिया में, और वो भी नाइट 1 को किक ऑफ करने वाला है रेसलमेनिया में। तो ऑफ कोर्स यार चाहेंगे WWE वाले भी कि इस तरीके का कोई मोमेंट है जहां पर हीट सेलिब्रेशन चल रही हो, जे उसो सेलिब्रेट कर रहे हो क्राउड के साथ। तो इस तरीके से अगर रेसलमेनिया को वो शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा मैजिकल एक मोमेंट होगा डेफिनेटली, विदाउट अ डाउट। बट मेरा ऐसा मानना है कि आई फील लाइक कि जे उसो इज नॉट रेडी फॉर दैट स्पॉट। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कोई और ओपोनेंट होता गुंथर की जगह तो मैं शायद पिक कर लेता कि जे उसो को जिताना चाहिए, बट गुंथर उनके सामने आ रहे हैं और गुंथर इज लाइक ही इज अनस्टॉपेबल। मतलब उनको अगर आपको हराना है तो आपको एक लेजिट सुपरस्टार लाना पड़ेगा जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। मतलब ब्रॉन ब्रेकर फॉर एग्जांपल, उस टाइप का अगर कोई सुपरस्टार होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार गुंथर आप इसको हरवाओ, या फिर गुंथर को इससे हरवाओ। या इवन फॉर दैट मैटर सैमी ज़ेन ने भी जब गुंथर को हराया था तो पहले तो लग रहा था कि यार ये क्या चीज करती है, बट बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ भाई सैमी ज़ेन ने अपना वो ऑरा क्रिएट करा है। बट जे उसो के साथ अभी तक तो वैसा फील नहीं आ रहा है कि भाई वो गुंथर जैसे सुपरस्टार को हरा सकते हैं, और हराने के बाद वो फिर जस्टिफाई कर सकते हैं उस चीज को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को ये लग रही है कि अभी ईट वाली सेलिब्रेशन चल रही है, सारी चीजें हो रही है, अभी तो सब कुछ समझ आ रहा है कि जे उसो गुंथर को हराते हैं, बट हराने के बाद जब उनके पास वो टाइटल आ जाएगा, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जब जे उसो बन जाएंगे, तो उसके बाद क्या WWE के पास वैसी इंगेजिंग स्टोरी लाइन्स होगी जे उसो के लिए? क्या वो क्राउड को इस तरीके से एंटरटेन कर पाएंगे? क्या वो इंगेजिंग स्टोरी लाइन्स दे पाएंगे? यही मेरा मेन सवाल है। बिकॉज देखो टाइटल जीतने में यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से WWE ने उसको रॉयल रंबल जैसा मैच जिता दिया, तो यहाँ पर अगर वो गुंथर को हरवाते हैं उसके सामने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, WWE कर सकती है वो। बट मेरा मुद्दा ये है कि क्या WWE जे उसो को ये टाइटल जितवाने के बाद भी रेलिवेंट रख सकती है, या फिर उतना मतलब टॉप लेवल पर रख सकती है जिस लेवल पर गुंथर ऑपरेट करते हैं या फिर गुंथर ऑपरेट कर सकते हैं? उन सारी चीजों की वजह से मैं चाहता हूँ कि गुंथर ये मैच जीते। बट हैविंग सेड दैट जे उसो का जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है, अगर उनको वो मोमेंट मिलता है तो आई वोंट माइंड आइदर नाउ, क्योंकि ये मोमेंट तो बहुत ही बड़ा होगा जब वो गुंथर को हराएंगे। इस तरीके के मोमेंट मजेदार ही होते हैं जब कोई अंडरडॉग जीतता है, सामने बड़े सुपरस्टार को वो हराता है, तो ऑफ कोर्स ये काफी एंटरटेनिंग मोमेंट्स होते हैं। एंड अगर WWE के पास जे उसो के लिए कुछ अच्छे प्लान्स हैं आगे चलकर, कि वो आगे चलकर कुछ बड़ा कुछ करेगा, तो अगर वो चीज है WWE के पास तो फिर तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। बट पर्सनली मैं चाहूंगा कि गुंथर इस मैच को जीते, दैट वुड बी बेटर फॉर बिजनेस। एंड फिर आप चैंपियनशिप रिटेन करवाने के साथ आप फिर गुंथर के साथ बड़े बड़े ओपोनेंट्स उनके सामने ला सकते हो, फॉर एग्जांपल CM पंक। बिकॉज अगर जे उसो जीतता है तो फिर जे उसो के सामने CM पंक, विल दैट साउंड गुड? मतलब क्या वो उस लेवल का लग रहा है, या फिर जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मतलब ठीक लग रहा है, बट क्या ये उस लेवल का लग रहा है? तो वो एक चीज है देखने वाली। एंड उसके लिए WWE के पास बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, मतलब अच्छा लिखा होना चाहिए उन्होंने जे उसो की स्टोरी लाइन्स आगे, तभी फायदा है उसको जितवाने का। अब बात कर लेते हैं गाइस ट्रिपल थ्रेड मैच के बारे में। और ट्रिपल थ्रेड मैच जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस तरीके से CM पंक ने चीजें क्रिएट करी है, वो फेवर 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 एक बार को लगने लग गया था कि भाई ये तो फेवर वाली स्टोरी लाइन ही चल रही है और कुछ है नहीं क्या इसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट ये स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा बेकार है या फिर इंगेजिंग नहीं है भाई, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज एक्चुअली में ये स्टोरी लाइन भाई इंगेजिंग तो है,
और मजा तो आ रहा है भाई इस स्टोरी लाइन में। एक दो शिकायतें हैं मुझे इस स्टोरी लाइन को लेकर। पहली तो ये कि भाई जिस तरीके से ये बिल्डअप चला है, काफी शोज ऐसे गए हैं जहाँ पर ये तीनों ही मौजूद नहीं थे। काफी शोज में इनमें से कोई एक था तो दूसरा नहीं था, दूसरा था तो तीसरा नहीं था, तीसरा था तो पहला नहीं था। तो मतलब ये सारी चीजें इनमें रही है जो कि खराब चीज है, क्योंकि काफी लेट इनका बिल्डअप शुरू हुआ और उसके बाद से जब आपने देखा कि इतने ज्यादा कंसिस्टेंट ये नहीं देखने को मिला हमें, तो उसने थोड़ा मजा तो बीच बीच में खराब कराया। अगर आपको कराना था ऐसा इतना बड़ा मैच जो कि ट्रिपल थ्रेड मैच है, रेसलमेनिया की स्टेज है, मेन इवेंट है रेसलमेनिया नाइट 1 की, तो रेगुलर शोज में आपको करवाना था इनको बुक। एंड कुछ और स्पॉट्स इन तीनों को, मतलब तीनों को साथ में मिलने चाहिए था। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं मिले, ऑफ कोर्स मिले हैं, अच्छे अच्छे सेगमेंट्स इन्होंने दिए हैं तीनों ने, बट आई फील लाइक कि एक दो और ऐसे शोज होने चाहिए थे जहां पर इन तीनों के अच्छे सेगमेंट्स होने चाहिए थे। एंड उसमें आप कोई प्रोमो बैटल दे सकते हो या फिर कोई और लॉजिकल वाली चीज करवा सकते थे। एंड इसके अलावा जो दूसरी चीज इसमें जो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट गया है, जिसपे ज्यादा ध्यान जा नहीं रहा है लोगों का, एंड दैट इज पॉल हेमन। मतलब पॉल हेमन इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्चुअली में पॉल हेमन की वजह से स्टोरी लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, बट द पॉइंट इज कि पूरा जो फोकस हो गया है ना इस स्टोरी लाइन का, वो सारा पॉल हेमन पे चला गया। मतलब जो भी फोकस है वो पॉल हेमन के ऊपर है। इस वक्त मैच के बारे में कोई ये नहीं सोच रहा है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज क्या करेंगे एक दूसरे का, क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंज टीम अप करेंगे, बीच में पावर बॉम्ब वगैरह वो लगाएंगे सीएम पंक के ऊपर, क्या सीएम पंक करेगा सेथ रॉलिंस के साथ, क्या सेथ रॉलिंस करेगा सीएम पंक के साथ। मतलब वो चीजों पे आपका ज्यादा फोकस नहीं है। फोकस ज्यादा कहाँ आ रहा है कि भाई पॉल हेमन किसको धोखा देगा, पॉल हेमन किसके साथ पेयर अप करेगा। तो वो ज्यादा फोकस जो है वो पॉल हेमन पे चला गया, जो कि एक्चुअली में इस मैच का पार्ट भी नहीं है, जो कि रिंग के बाहर ही खड़े होने वाला है। मतलब पॉल हेमन किसके रिंग के साइड में खड़े होने वाला है उस पर इतना ज्यादा बहस चल रही है कि मतलब मानो कि बाहर नहीं खड़ा होने वाला है, टैग टीम पार्टनर है। मतलब इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि कोई ब्रॉक लेसनर जैसा पार्टनर है जो कि रिंग के साइड में नहीं बल्कि आपका टैग टीम पार्टनर होने वाला है, जिसके लिए इतनी माथापच्ची चल रही है कि भाई नहीं तू मेरे कॉर्नर में खड़ा हो, नहीं तू मेरे कॉर्नर में खड़ा हो। मतलब भाई साहब ये थोड़ी सी स्टूपिड चीज लग रही है एंड फोकस ही पूरा उधर चला गया। अगर ये छोटा सा पार्ट होता है इस स्टोरी लाइन में तो मैं बोलता कि बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है, बट पूरा जो फोकस है ना वो इसी चीज पे चला गया है, तो वो थोड़ी सी गलत चीज लग रही है। शुरू में मैंने एक दिन बोला था कि भाई ये चीज आने से इस स्टोरी लाइन में वजन आ गया है, बट देन फिर मुझे ये नहीं पता था कि भाई आगे चलकर ये पूरी स्टोरी लाइन इस चीज पे बेस्ड हो जाएगी कि भाई पॉल हेमन किसके साथ आने वाले हैं, वो किसके कॉर्नर में खड़े होने वाले रिंग के, वो किसको धोखा देने वाले हैं। तो इस मैच के बारे में सिर्फ यही है कि भाई इसका फिनिश डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत अच्छा करना होगा। मैच तो एंगेजिंग होगा, मैच में कोई मुझे नहीं लगता है कि डाउट भी है, मैच ये बहुत एंगेजिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बट आई फील लाइक कि जो एंड है ना वो सेटिस्फाइंग हो, वो ऐसा लगे कि देखकर कि हाँ भाई मजा आ गया, ऐसा ना लगे कि भाई अब यार ये क्या करा दिया, इतने टाइम से फालतू में ये सब कर रहे थे और अब ये कर दिया। तो एंगेजिंग हो एंड, और एंड कुछ ऐसा हो कि जो बहुत ही या तो अनएक्सपेक्टेड करा दो मजा ही आ जाएगा, या फिर अगर अनएक्सपेक्टेड भी नहीं करा रहे हो तो सेटिस्फाइंग हो और इंटरेस्टिंग हो। नाउ अब चलते हैं हमारी नाइट 2 की मेन इवेंट, दैट इज जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। इसका बिल्डअप परफेक्ट था, एक दो शोज में जॉन सीना देखने को नहीं मिला, चलो ठीक है जॉन सीना आया, क्या ही ज्यादा माथापच्ची करें कि भाई जॉन सीना नहीं आया ये वो सो ठीक है, हॉलीवुड का स्टार है अब आ रहा है तो क्या ही दिक्कत है। बिल्डअप बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बस एक जो कमी रही दैट इज की भाई रॉक का मेंशन ज्यादा नहीं हुआ, रॉक के बारे में नहीं बताया गया कि रॉक के साथ वो पेयर अप ही क्यों आया, और ये मैच भी आ गया। मतलब अभी वैसे स्मैकडाउन से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्मैकडाउन में भी कुछ होगा इन दोनों के बीच में, बट अभी तक अगर आप देखोगे तो रॉक का मेंशन ही नहीं हुआ है कि रॉक के साथ जॉन सीना गया ही क्यों है, और मैच भी स्टार्ट हो गया, मतलब रेसलमेनिया का मैच आ गया है, और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि भाई जॉन सीना रॉक के साथ गया क्यों है, उसने अपनी सोल रॉक को बेची क्यों है। और ये एक तरह से दो धारी तलवार है, मतलब ये इधर भी लग सकती है उधर भी लग सकती है। अगर इनके पास एक अच्छा प्लान है कुछ इस चीज को ना कराने के पीछे कि भाई हम रॉक को इस वजह से मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने रेसलमेनिया में ऐसा कुछ सोचा हुआ है, तो फिर बढ़िया है, बट अगर कुछ सोचा हुआ ही नहीं है आगे एंड तब ये चीज कर रहे हैं तो फिर तो मैं बोलूंगा ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। बट मैं ये मानूंगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मार्ट है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ सोच रखा है, मतलब रॉक के लिए आगे कुछ है, रेसलमेनिया में या तो कुछ है। एंड अभी वैसे स्मैकडाउन से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं ये मानूंगा कि अगर स्मैकडाउन में भी हमें रॉक का कुछ देखने को नहीं मिलता है तो फिर या तो रेसलमेनिया में रॉक का कुछ होगा या फिर रेसलमेनिया के बाद भी ये स्टोरी लाइन ड्रैग होने वाली है। और मेरे को लग रहा है कि भाई ये स्टोरी लाइन आगे जाने वाली है, कोडी रोड्स जीते चाहे जॉन सीना जीते जो भी जीते, बट जो ये स्टोरी लाइन है मुझे ऐसा लगता है कि आगे ड्रैग होने वाली है, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि अनआंसर्ड है। सो देखते हैं किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज करती है। बाकी विनर की बात करें तो भाई चाहूंगा मैं जॉन सीना जीते, वाई बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोडी रोड्स हारे टाइटल, जॉन सीना जो है वो कोई हील टैक्टिक, जॉन सीना मतलब किसी को इस मैच में इन्वॉल्व कर ले, वो रॉक भी हो सकता है, ट्रेविस स्कॉट भी हो सकता है, या फिर कोई एक और सुपरस्टार को अपने स्टेबल में अपनी टीम में ऐड करके उससे इंटरफेयर वगैरह करवा के वो इस मैच को जीत जाए। मतलब इस तरीके से जॉन सीना अगर जीतते हैं तो वो ज्यादा एंगेजिंग होगा। उससे ये होगा कि फिर कोडी रोड्स जब दोबारा चेस करेगा टाइटल को, मतलब कोडी रोड्स जब समर स्लैम में जाएगा टाइटल के लिए तो वो मजेदार होगी स्टोरी लाइन, बहुत ज्यादा एंगेजिंग होगी। एंड इधर तब तक समर स्लैम से पहले तक आप जो है वो जॉन सीना को और मैचेस दे सकते हो अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, या फिर बहुत सारे मैचेस जॉन सीना तब तक दे सकते हैं जितने भी मतलब डेट्स वगैरह उनके पास अवेलेबल होगी। एंड फिर समर स्लैम में फिर रीमैच करवा के फिर वहां पर कोडी रोड्स जो है वो जॉन सीना को हराकर डीथ्रोन करके वो पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस मैच में
देखने मैं ये चाहता हूँ। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ शॉकिंग, कुछ ना कुछ हटके एंड होने वाला है इस मैच का, मतलब ऐसा जो हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा रेसलमेनिया में। बाकी रेसलमेनिया में और भी मैचेस हैं और उनमें क्या क्या हो सकता है, किसी की रिटर्न हो सकती है, क्या सरप्राइज हो सकता है, वो सारी बातें हम करेंगे कल प्रेडिक्शन वाली वीडियो में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वो वीडियो आप जब कल मैं अपलोड करूँ तो आप देख सको। एंड कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स इन पूरे 3 मैचेस के बारे में जो हमने डिस्कस करे हैं आज। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।